जो पाकिस्तान दूसरों पर गोली चलाता रहा आज तक, अब उसके खुद के घर पर गोलियां चल रही हैं। और इस बार निशाने पर है एक बड़ा नाम। हाफिज सईद का करीबी और लश्कर-ए-तैयबा का अहम चेहरा शेख यूसुफ अफरीदी। खैबर पख्तूनख्वा के लैंडी कोटल इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे सरेआम गोलियों से भून दिया। मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर आए, निशाना साधा और फरार हो गए। जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन सवाल बहुत बड़े खड़े हो गए। अफरीदी सिर्फ एक नाम नहीं था, वो लश्कर के क्षेत्रीय नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभाता था। भर्ती, तालमेल और संगठन के अंदरूनी कामकाज से जुड़ा बताया जाता था। हाफिज सईद के संगठन से उसका सीधा कनेक्शन माना जाता था और शायद यही वजह है कि उसकी हत्या को सामान्य वारदात नहीं माना जा रहा। दरअसल ये कोई अकेली घटना नहीं है। 2023 से पाकिस्तान में एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है। एक के बाद एक आतंकी चेहरे निशाने पर लिए जा रहे हैं। शेख यूसुफ अफरीदी हाफिज सईद के करीबी और लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ कमांडर। अज्ञात बंदूकधारियों ने खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसी साल ये अफरीदी 2026 में पाकिस्तान में इस तरह का लगभग 30वां टारगेट किलिंग माना जा रहा है। यानी करीब 30 आतंकियों या उसके सहायक आकाओं को इस वर्ष ही अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया है। 2025 के मार्च में अबू सैफुल्लाह खालिद नाम का एक लश्कर का धुरंधर आतंकी भी इसी तरह अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मारा गया। इसके अलावा आमिर हमजा, जो लश्कर के दूसरे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उन पर भी अप्रैल 2026 में हमला हुआ, जिसमें वो घायल हुए थे। यह भी इसी पैटर्न से जुड़ा मामला है। इन सभी घटनाओं में एक जैसा पैटर्न दिखता है। पहले सटीक रेकी होती है, टारगेट की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है और फिर अचानक से हमला हो जाता है। कुछ ही सेकंड में काम तमाम और हमलावर गायब। ना कोई खुला दावा, ना कोई संगठन सामने आता है। बस पीछे रह जाता है डर और सन्नाटा। इसे कई लोग शैडो वॉर कह रहे हैं, यानी ऐसी जंग जो खुलकर दिखाई नहीं देती लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। पाकिस्तान सरकार अक्सर इन घटनाओं को आपसी दुश्मनी या निजी रंजिश बताकर किनारा कर लेती है, लेकिन लगातार बड़े चेहरों का गिरना इशारा करता है कि मामला कई ज्यादा गंभीर है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि आखिर ये कर कौन रहा है? क्या ये अंदरूनी सफाया है? क्या गुटबाजी का नतीजा है? या फिर कोई बाहरी ताकत खामोशी से अपना हिसाब बराबर कर रही है? जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंक के बड़े नाम अब खुद डर के साए में जी रहे हैं। जो कभी दूसरों को निशाना बनाते थे, आज खुद निशाने पर हैं। गोलियां चल रही हैं, नाम गिर रहे हैं और पर्दे के पीछे कौन है, ये राज अभी भी बरकरार है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस रफ्तार से यह सिलसिला बढ़ रहा है, अगला नाम कब जुड़ जाए कोई नहीं कह सकता। पाकिस्तान में चल रही यह खामोश जंग अब खुला सवाल बन चुकी है कि अगला नंबर किसका है। कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को।